हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। बच्चों लास्ट वीडियो में बताओ बच्चों हमने कौन सा सम सॉल्व किया था बेटा? सम नंबर 6 सॉल्व किया था। नाउ इन दिस वीडियो विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सम नंबर 7 पेज नंबर 118। नाउ लेट अस रीड द क्वेश्चन, सी व्हाट इज गिवन हियर। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ पवन पुत्र हनुमान व्यायामशाला, व्यायामशाला मतलब क्या था बेटा? जिम ना, प्रभानी, and the adjustment given you are required to prepare income and expenditure account and balance sheet दिया हुआ। दैट मीन्स हमें बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा। ईयर एंडिंग क्या है? 31 मार्च 2019। तो ये स्टार्ट कभी हो रहेगा हमारा 18 ना, 18 और 19 हमारा करंट ईयर होगा। बोलो बच्चों ऐसा नो। तो जरा चेक कर लेते हैं रिसीप में क्या दिया है। रिसीप साइड में दिया, दैट मीन्स हमारा इनकम होगा या लाइबिलिटीज होगा। बोलो बच्चों ऐसा नो। और पेमेंट साइड वाला हमारा क्या होगा? एक्सपेंडिचर होगा या क्या होगा? असेट्स होगा। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस देखो चेक कर बेटा, हमें दिया हुआ है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन हैंड। तो जरा नीचे एडजस्टमेंट में एक बार चेक कर बेटा, कैपिटल फंड दिया है क्या हमें? एडजस्टमेंट नंबर 7 में देखो बेटा दिया है ना, कैपिटल फंड 70,000 दिया। जब भी कैपिटल फंड दिया रहेगा तो हमें ओपनिंग बैलेंस की बेटा जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसको हम क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। ठीक है, सब्सक्रिप्शन देखो बेटा क्या दिया हुआ है हमारा। करंट ईयर बताओ बच्चों क्या आएगा? 18 एंड 19 होगा ना बेटा। तो ये हमारा क्या है? करंट ईयर है। और ये कौन सा ईयर है? नेक्स्ट ईयर है। ठीक है, तो दैट मीन्स इसके ऊपर डॉट डालना पड़ेगा, बिकॉज ये हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं हम इसको। डोनेशन दिया है 6,000, रिसीव फ्रॉम एंटरटेनमेंट 5,400, इंटरेस्ट दिया है 400, एंट्रेंस फीस 6,200 दिया है। ठीक है, अभी तक बेटा अभी तक हम रिसीप रीड करने के बाद ये अभी तक हम इसको इनकम ही कंसिडर कर रहे हैं। एडजस्टमेंट रीड करने के बाद अगर कैपिटलाइज बोला तो क्या हो जाएगा? लाइबिलिटीज हो जाएगा। ठीक है, तो लेट अस रीड द पेमेंट साइड, देखते क्या दिया है। सैलरीज एक्सपेंडिचर है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस एक्सपेंस है बेटा, सन्ड्री एक्सपेंस एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंस, रेंट भी बेटा क्या एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट क्या बताओ बेटा क्या आएगा? हमारा असेट्स हो गया ना बेटा। बोलो यस और नो। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, पोस्टेज क्या एक्सपेंस, फिक्स डिपॉजिट बेटा क्या असेट्स है हमारा। बोलो बच्चे यस और नो। और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? क्लोजिंग बैलेंस ना। क्लोजिंग बैलेंस बेटा हमारा आएगा कहाँ आएगा? क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड में आएगा। ठीक है, आज के बाद बेटा याद रखना, इसको हम क्या बोलेंगे? असेट्स साइड में आएगा। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस। आगे रीड करते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दिया? एडजस्टमेंट क्या दिया? देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹50 ईच। कितने मेंबर? जब ये टाइप का सम आएगा तो बेटा हमें पता ना हम कितना ईजी, हमने स्टार्टिंग में बहुत सम सॉल्व किया है सब्सक्रिप्शन वाला। तो 500 मेंबर्स है, एक मेंबर कितना भरेगा बताओ बच्चों? ₹50। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 5 5 25 और कितना जीरो बेटा? 30। दैट मीन्स करंट ईयर का हमारा सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना आना चाहिए था बेटा? 25,000 आना चाहिए था। बोलो बच्चों ऐसा नो। जब चेक करो करंट ईयर में हम कितना पैसा रिसीव करें, यहाँ देखो 25,000 रिसीव करना था, बट कितना रिसीव किया? सिर्फ हमने 18,000 ही रिसीव किया है। तो बोलो बेटा ये 7,000 आउटस्टैंडिंग है कि नहीं? बोलो ऐसा नो। रिमेंबर बेटा 7,000 करंट ईयर का अभी भी आउटस्टैंडिंग है क्या? सब्सक्रिप्शन का अमाउंट। यस नो बच्चों, एवरीवन अंडरस्टूड दिस? 25,000 लेना था बेटा, सिर्फ 18,000 मिला, 7,000 अभी भी बाकी है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी तो ऊपर चेक करो बेटा, पेमेंट में देखो सैलरीज दिख रहा है, उसके ऊपर डॉट डाल दो। असेट्स ये बच्चों देखो क्या बोला? ओपनिंग बैलेंस दिया है। देखो ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट के बारे में देखो बेटा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। लाइबिलिटीज नहीं दिया बट असेट्स दिया हुआ ना। बिल्डिंग देखो दिया 50,000, फर्नीचर 15,000। तो जरा रिसिप्ट में चेक करो बेटा, हमने ऐसा कहीं बोला है क्या बिल्डिंग बेच दिया या फर्नीचर बेच दिया है? नहीं ना। तो आज के बाद बेटा याद रखना, जब भी फिक्स असेट्स होता है बच्चों, अगर हम उसको सेल नहीं करते ना बेटा, तो ओपनिंग बैलेंस शीट से क्लोजिंग बैलेंस शीट में एज इट इज हमें क्या करना पड़ता है? कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बेटा? कैरी फॉरवर्ड। हमने बेचा नहीं ना बच्चों, तो दैट इज अंडरस्टूड। लास्ट ईयर का जो फर्नीचर था या बिल्डिंग था वो अभी भी हमारे पास है। तो ये याद रखना बेटा, ये बिल्डिंग एंड फर्नीचर हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर, तो बिल्डिंग एंड फर्नीचर के ऊपर हमें डॉट डालना पड़ेगा। राइट, इसके ऊपर डॉट डाल दो। आगे रीड करते हैं। 50% द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज। एंट्रेंस फीस दिख रहा है बेटा, तो देम इसके ऊपर डॉट डालना पड़ेगा। 6,200 में से अगर हम हाफ ऑफ करें तो बताओ बच्चों कितना आएगा? 3,100। ये क्या आएगा? 3,100 आया बेटा सबको समझ में? सो 3,100 को लाइबिलिटी साइड में लिखना पड़ेगा और 3,100 में कहाँ लिखना पड़ेगा? इनकम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट चेक करो बच्चों क्या दिया है? 15,000 अमाउंट है। 15,000 बराबर अमाउंट कितना है? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 5% है और 6 मंथ का इंटरेस्ट बाकी है ना बेटा। तो दैट मीन्स ये 2 0 कट हो जाएगा बराबर। 6 1 जा 6 2 जा, तो चेक करो क्या आ रहा है? 2 1 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 हो जाएगा ना बेटा।
75 इंटू 5, जा चेक करते 5 5 या 25, कितना है बेटा 375 इंटरेस्ट बाकी है ना बेटा, तो इसके ऊपर डॉट डाल दो। 375 रुपीज़ इंटरेस्ट बेटा पे करना बाकी है, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेटा डॉट डाल दो। हाँ 375 अमाउंट आ रहा है बेटा सबको समझ में। और कैपिटल फंड तो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखो बेटा ये हमारा इतना ही बेटा, ये हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो बेटा क्या करना है, डायरेक्ट हम रिसीव में नहीं जाएंगे बेटा, पहले एडजस्टमेंट नंबर 3 दिख रहा है बेटा, एडजस्टमेंट नंबर 3 कंप्लीट करेंगे, एडजस्टमेंट नंबर 7 पहले लिखेंगे, ठीक है, बिकॉज ये ओपनिंग बैलेंस शीट से रिलेटेड है ना बेटा, तो पहले हमें एज इट इज क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा। तो चलो जाओ देखो सबके पास है ना बेटा क्वेश्चन, पेज नंबर 118 मार्क कर लो तुम्हारे बुक के अंदर, ठीक है। चलो स्टार्ट करें हम, लिख दो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 30 एज ऑन 31 मार्च 2019, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। पहले बिल्डिंग लिख दो, बिल्डिंग का अमाउंट चेक करो बच्चों कितना है, देखो 50,000, उसको इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन फर्नीचर है 15,000, इसको भी इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा हमें। राइट, और क्या दिया है, कैपिटल फंड है एडजस्टमेंट नंबर 7, कैपिटल फंड देखो कितना दिया 70,000। चेक करो ओपनिंग बैलेंस शीट से बड़ा देखो इतनी इन्फॉर्मेशन थी जो हमने क्या किया, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिख दिया। फिक्स असेट्स है ना, बिल्डिंग एंड फर्नीचर बड़ा हमारा फिक्स असेट्स है, तो उसको एज इट इज हमें क्या करना है, कॉपी करना पड़ता है, ठीक है। नाउ कम टू द रिसीव साइड, ओपनिंग बैलेंस तो बेटा आएगा नहीं। नेक्स्ट वन देखो क्या दिया, सब्सक्रिप्शन, तो देखो सब्सक्रिप्शन के ऊपर देखो हमने डॉट डाला है बेटा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बाकी है ना बेटा, तो हमें कहाँ लिखना पड़ेगा बोलो, इनकम शेड्यूल में लिखना पड़ेगा ना। इनकम शेड्यूल देखो हमारे पास ऑलरेडी देखो बेटा रेडी है। हाँ, तो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हमने रिसीव किया 18,410, राइट। नेक्स्ट वन डोनेशन के बारे में कुछ बोला है क्या बेटा, जरा चेक करो, नहीं ना, तो हम एज इट इज इनकम साइड में लिख दें, बाय डोनेशन कितना अमाउंट 6,000, इफ नथिंग इज मेंशन दैट में बेटा कहाँ आएगा, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख देंगे, ठीक है। इनकम साइड में लिख देंगे। नेक्स्ट वन रिसीव फ्रॉम एंटरटेनमेंट, ये भी हमारा इनकम है, बाय रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, बाय रिसीव फ्रॉम एंटरटेनमेंट अमाउंट कितना 5,400। इंटरेस्ट एज इट इज लिख देते बाय इंटरेस्ट 400। बेटा ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या कहीं और से भी हो सकता है, तो हम इंटरेस्ट लिखें तो भी चलेगा बेटा, इसका ऑटो कॉलम लिखे तो भी चलेगा। हाँ, नेक्स्ट एंट्रेंस फीस के बारे में क्या बोला बच्चों, 50% टू बी कैपिटलाइज बोला ना बेटा, तो कैपिटलाइज मीन्स व्हाट, सरप्लस के बाद एक लाइन छोड़ के बेटा यहाँ करना प्लस कर देना, लिख देना एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस कितना अमाउंट 6,200 का हाफ होता बेटा कितना आएगा 3,100, यहाँ आएगा, बाकी हाफ कहाँ आएगा, यहाँ आएगा ना, बाय एंट्रेंस फीस 3,100। तो चेक कर बेटा रिसीव साइड देखो हमारा एम्प्टी हो गया, देख लो एक बार, कोई कंफ्यूजन, अगर ये हो गया तो चलो पेमेंट साइड में आ जाओ बेटा। देखो सैलरीज के ऊपर डॉट है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2 सैलरीज। आउटस्टैंडिंग बोला ना बेटा, तो हमें एक्सपेंडिचर शेड्यूल में लिखना पड़ेगा, देखो एक्सपेंडिचर शेड्यूल बना के ऑलरेडी हमने रेडी रखा है। सैलरीज कितना अमाउंट है, टोटल सैलरीज हमने कितना पे किया 6,000 पे करके रखा है ना। नेक्स्ट वन एंटरटेनमेंट एक्सपेंस दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे 2 एंटरटेनमेंट एक्सपेंस कितना अमाउंट 2480। सन्ड्री एक्सपेंस कितना अमाउंट है, सन्ड्री एक्सपेंस 1,300। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस
कितना अमाउंट है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1200। रेंट के ऊपर देखो, रेंट हमारा एक्सपेंस है बेटा, तो रेंट आएगा 700। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट इज ऑफ असेट्स, देखो और उसके ऊपर डॉट है बेटा, जब इसके ऊपर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है ना, तो लिख देते इन्वेस्टमेंट अमाउंट 15,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 800। पोस्टेज 3,200। फिक्स डिपॉजिट देखो हमारा असेट्स है, तो उसके ऊपर डॉट नहीं है ना, बट तो डायरेक्ट आउट अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट अमाउंट 3,900। नेक्स्ट क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिख दे बेटा, कैश इन हैंड 830। कैश एट बैंक 6,000। तो ऑटो कॉल में देखो कितना आएगा 6830। चेक करो बेटा, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? चेक करो सबको समझ में आया है यहाँ तक? एक बार देख लो बेटा और कॉपी कर लो, देख लो। वीडियो को पॉज करके बेटा पूरा पहले पोस्टिंग कर लेना। हाँ, यहाँ तक ईच एंड एवरी आइटम को बेटा मैच कर लेना, चेक करो बराबर से लिखा है कि नहीं हमने। उसके बाद बेटा एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो चलो बच्चों सबसे पहले एडजस्टमेंट देखिए क्या दिया। एडजस्टमेंट नंबर 1 बताओ बेटा क्या दिया हुआ है। देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सिडी ₹500 ईच। हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन किया हुआ है, एक बार लास्ट टाइम देख लो बेटा। एक बार देखो हमने कैलकुलेशन किया हुआ है, एक मेंबर कितना भरता है ₹50 और कितने मेंबर है 500, तो ऐड मल्टीप्लाई करके कितना रहा 25,000, जिसमें से हमें सिर्फ कितना मिला 18,000 मिला है ना। तो बोलो बच्चों ऐसा ना हो, तो अभी भी कितना बाकी है 7,000 बाकी है ना बेटा। तो ऑप्शन एट द एंड बोलते हैं ना उसको, तो ऑप्शन एट द एंड बताओ किधर है। ऑप्शन एट द एंड यहाँ है ना, प्लस क्या लिखेंगे बेटा 7,000, तो यहाँ लिख दे। सेकेंड इफेक्ट देखो शेड्यूल बताएगा बेटा, कहाँ लिखना बताओ, देखो एंड असेट्स में लिखना है ना, तो यहाँ लिख दे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,000। और एक और चीज़ है ना बेटा, देखो नेक्स्ट ईयर का पैसा अब भी हमने लेके रखा है ना बेटा। लास्ट ईयर के बारे में कुछ दिया नहीं बेटा, बट नेक्स्ट ईयर का पैसा अब भी हमने लेके रखा, तो नेक्स्ट ईयर का पैसा अब भी एडवांस में लेके रखा, तो उसको हम क्या बोलेंगे बताओ, प्री रिसीव ना। नेक्स्ट ईयर का पैसा एडवांस में रिसीव किया तो प्री रिसीव, और नेक्स्ट ईयर को क्या बोलते हैं एंड बोलते हैं। तो ये क्या बेटा हमारा माइनस हो जाएगा, क्या आएगा 410। बोलो बच्चों ऐसा नो। सेकेंड इफेक्ट बताओ बेटा, शेड्यूल बता रहा, देखो क्या आएगा, बोलो कहाँ आएगा, एंड लाइबिलिटीज में आएगा। तो यहाँ लिख दे बेटा हम लोग प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट ईयर को हम क्या बोलते हैं बेटा एंड बोलते हैं, प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन 410। अब अगर तुम टोटल करोगे ना बेटा सब्सक्रिप्शन, हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था, 500 मेंबर है और एक मेंबर कितना भरता है बेटा 50 रुपीज़ भरता है, तो 25,000। तो करंट ईयर में कितना है 25। तो विदाउट सॉल्व के बेटा मैं बता सकता हूँ बेटा ये अमाउंट ना तुम्हारा 25,000 बेटा आना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो समझ जाने का हमने कुछ तो भी रॉन्ग किया है। चेक करो बराबर आ रहा है कि नहीं बेटा। मुझे तो आ रहा है 25,000, देखो तुम्हें भी देखो 25,000 आएगा। 18,410 में से 410 माइनस कर दो 18,000 और प्लस 7,000, देखो आएगा कि नहीं 25,000। तो जब भी बच्चों ये मेंबर वाला सम आएगा ना बेटा, तो समझ जाने का हमारा कैलकुलेशन हमें परफेक्टली मिल जाएगा बेटा। हमें एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए, 25,000 दिया तो 25,000 आ जाना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख दिया बेटा 25,000, तो मैंने यहाँ स्टार्टिंग में लिख दिया बेटा, ये बहुत ईजी था इसलिए हमने स्टार्टिंग में ही कर दिया, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट सैलरी, चेक करो एडजस्टमेंट नंबर 2 देखो बेटा क्या दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹1,200, कुछ ईयर मेंशन किया क्या, जा चेक करो, नहीं ना। दैट मीन्स हम कौन से ईयर की बात करें बताओ बेटा, करंट ईयर की बात करें ना। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड बोलो बच्चों कहाँ आ रहा है, देखो प्लस करना है कि माइनस करना है, देखो थर्ड वन दिख रहा है, ये दिख रहा है बेटा, ऐड करना है ना हमें। तो यहाँ हम ऐड कर देंगे, कितना अमाउंट लिखेंगे 1,200। दिस इज फर्स्ट इफेक्ट, एवरी एडजस्टमेंट विल हैव 2 इफेक्ट ना बेटा।
तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ है बताओ, एंड लाइबिलिटीज़। तो एंड लाइबिलिटीज़ में लिख दें हम आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1200, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1200। आए बेटा ये सबको समझ में। नेक्स्ट वन एडजस्टमेंट नंबर 3 देखो क्या दिया हुआ है, असेट्स ऑन 1 अप्रैल वर एज फॉलोज। देखो दिया बिल्डिंग 50,000, फर्नीचर 15,000 दिया, बट उसके बाद डेप्रीशिएशन बोला है ना बेटा, तो डेप्रीशिएशन देखो कितना परसेंट बोला है, बिल्डिंग के ऊपर 5%। तो बिल्डिंग के ऊपर 5% बताओ बेटा कितना आएगा, कोई बताएगा। 50,000 का 10% 5,000 आएगा, उसका हाफ कर तो कितना आएगा बताओ, 2,500 आएगा ना बेटा। तो ऑटो कॉलम बताओ कितना आएगा, 47,500। और फर्नीचर के ऊपर कितना परसेंट, 10%। तो लेस डेप्रीशिएशन 10% बताओ कितना आएगा, 1500। तो कितना आ रहा है, 13,500 आ रहा है। देखो बेटा ये समझ में है। तो ये तो वन इफेक्ट हुआ ना। सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगा बताओ, डेप्रीशिएशन का। लास्ट समय हमने किया था, डेप्रीशिएशन कहाँ था बताओ बेटा, एक्सपेंडिचर साइड आएगा ना। तो हेडिंग दे देंगे टू डेप्रीशिएशन, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, लिख देंगे बिल्डिंग 2,500, फर्नीचर 1,500। तो एडअप करके देखो कितना आ रहा है, 4,000 आ रहा है। आया बेटा सबको समझ में। नेक्स्ट वन 50% द एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज, ऑलरेडी हमने कर दिया बेटा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का देखो कैलकुलेशन करके देखो कितना आया था, हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन किया ना बेटा। देखो कितना आ रहा है, 375। इंटरेस्ट बाकी है ना बेटा, तो इसको हम डायरेक्ट फाइनल अकाउंट्स की तरह इफेक्ट दे दे बेटा। तो इंटरेस्ट हमेशा क्या होगा, ऐड होगा। तो इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दो, लिख दो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, कितना अमाउंट है 375। तो आउटो कॉल में कितना आएगा 15,375। इंटरेस्ट हमेशा बेटा क्या होगा, प्लस होगा। तो ये बताओ ये 375 हमारा इनकम है कि एक्सपेंस है बेटा, इनकम है ना। तो यहाँ लिख दो मैं बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना अमाउंट 375। चेक करो बेटा हो गया हमारा सम, इतना सही था ना। तो सब्सक्रिप्शन का तो टोटल देखो ऑलरेडी हमने लिख दिया बेटा, बट ये सैलरी का बाकी है ना। 6,000 प्लस 1,200 देखो कितना आ रहा है 7,200। तो यहाँ लिख दिया बेटा 7,200। अब हमें क्या चेक करना है बेटा, हमें हमारा सरप्लस आ रहा है कि डेफिसिट आ रहा है वो चेक करना पड़ेगा ना। तो मैं यहाँ लिख के रखो बेटा डेबिट, या मैं इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा एक्सपेंडिचर, और इसको क्या बोलता हूँ इनकम। अगर इनकम ज़्यादा है तो सरप्लस आएगा, और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो क्या आएगा, उसको हम डेफिसिट बोलते हैं। चलो सब लोग साथ में टोटलिंग करेंगे बेटा। चलो पहले इनकम का टोटल देखो कितना आ रहा है, 25,000 प्लस 6,000 ना, बोलो कितना आएगा 31,000 आएगा, प्लस 5,400 ऐड किया तो 36,000 ऐड करते जाओ। 5,400 प्लस 400 प्लस 3,100 प्लस 375। तो बेटा चेक करो ये ऐडअप करके मुझे आ रहा है 40,275 आ रहा है। आया बेटा सबको। अब एक्सपेंडिचर का टोटल देखते क्या दिया है, देखते हैं। प्लस करो साथ में 7,200 प्लस 24 बेटा 22 आइटम दो अमाउंट को प्लस करना बेटा। हाँ 2480 प्लस 1,300 प्लस 1,200 प्लस 700 प्लस 800 प्लस 3,200 प्लस 4,000 कितना आ रहा है बच्चों, मुझे 20,880 आ रहा है। 20,880 चेक करो तुम्हें आ रही है। तुम लोग कौन से साइड ज़्यादा है बताओ बेटा, इनकम साइड ज़्यादा है ना। तो ये लिख दूँ मैं 40,275। तो यहाँ इनकम साइड ज़्यादा है, मीन्स हमें क्या आएगा बताओ बेटा क्या आएगा, सरप्लस आएगा ना। 275 माइनस करके देखते हैं कितना आएगा, इसको हम क्या बोलेंगे 2 सरप्लस, माइनस करके देखो कितना आ रहा है 40,000 में से 40,275 माइनस 20,880। तुम कैलकुलेशन करो देखो कितना आ रहा है 19,395। तो यहाँ लिखते बेटा 19,395
एवरीवन चेक कर बेटा, ये समझ में आया सबको ये? तो ये 13,925 चेक कर बेटा कहाँ जाएगा? ट्रांसफरिंग इज ऑलवेज डन ऑन द अपोजिट साइड, डेबिट साइड से कहाँ जाएगा बेटा? देखो लाइबिलिटीज ना, लाइबिलिटीज को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट। तो यहाँ लिखते हैं 19,395, इसको प्लस, देखो सबको तीनों मान को प्लस करो। देखो अभी इसको चाहिए तो हमारे पास प्लेस है ना बेटा, तो ऐसा 5,939 89,395 प्लस 3,100 चेक करो यार है 92,495। अब ये तीनों मान को प्लस करो। देखो 92,495 प्लस 410 प्लस 1,200, तो ये चेक करो। देखो लाइबिलिटीज़ का इतना टोटल आ रहा है 94,105, 94,105। अब असेट्स का तुम टोटल करके चेक करो, वही आ रहे हैं 94,105 आ रहा है क्या? चेक कर लेते बेटा एक बार, ट्राई करो। देखो प्लस करके देखो 47,500 प्लस 13,500 प्लस 15,375 प्लस 3,900 प्लस 6,830 प्लस 7,000 है ना? तो लिख दे हम 94,105। तो चेक करो, देखो हमारा सम नंबर देखो 7 सॉल्व हो गया। आई होप से एवरीवन अंडरस्टूड दिस। देख लो बेटा एक बार, वीडियो को पॉज कर लेना और सम एक बार अच्छे से देख लेना। आई होप से एवरीवन अंडरस्टूड दिस। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सम नंबर 7। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सम नंबर 8। ठीक है, चलो स्टूडेंट मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर।